हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, मिनिमल डीएफए। हमने अभी तक देखा कि अगर मुझे कोई लैंग्वेज दी गई है तो उसके ऊपर से उसका डीएफए किस तरह से बनाना, मुझे कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है तो उसके ऊपर से उसका डीएफए कैसे बनाना। लेकिन ये क्वेश्चन भी मन में होता है कि मान लीजिए मैंने किसी लैंग्वेज का डीएफए ये बनाया है, तो क्या इससे कम नंबर ऑफ स्टेट्स में मैं इसी लैंग्वेज का डीएफए बना सकता हूं? क्या मैंने जो डीएफए बनाया है, मान लीजिए उस डीएफए में मैंने जो बनाया है डीएफए उसमें 6 स्टेट्स हैं, क्या इससे कम नंबर ऑफ स्टेट्स में इस लैंग्वेज का डीएफए पॉसिबल है या नहीं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हमें यहां पर मिलेंगे आज के टॉपिक में, विच इज मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, मिनिमल डीएफए। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज मिनिमल डीएफए। A DFA having n states for language L can be called minimal DFA if no other DFA can be constructed with states less than n। मतलब मान लीजिए एक DFA मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, वो किसी लैंग्वेज L का एक DFA मैंने बनाया है, एंड आई एम कॉलिंग दैट दिस DFA, लेट मी गिव नेम, ये जो DFA है इट इज M1। दिस DFA इज मिनिमल DFA, और मैं बोल रहा हूं कि इस डीएफए में कितने स्टेट्स हैं? देयर आर n स्टेट्स। सो व्हाट वी आर सेइंग, इफ आई से दैट दिस इज द मिनिमल डीएफए ऑफ दिस लैंग्वेज L, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप इस लैंग्वेज L के चाहे कितने भी अलग अलग डीएफए बना लो, लेस देन n नंबर ऑफ स्टेट्स में आप डीएफए नहीं बना पाओगे। मतलब उन सारे डीएफए में या तो n नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे या n से ज्यादा स्टेट्स होंगे, लेकिन n से कम स्टेट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये n की वैल्यू है मान लीजिए ये n की वैल्यू है 4, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस लैंग्वेज L का 4 से कम नंबर ऑफ स्टेट्स में डीएफए बनाना नामुमकिन है, डीएफए पॉसिबल ही नहीं है। इसे हम बोलते हैं मिनिमल डीएफए। और दूसरे तरीके से मैं समझाऊं तो दोस्तों, कोई लैंग्वेज होती है, मान लीजिए लैंग्वेज L है, इस लैंग्वेज L के काफी सारे अलग अलग डीएफए पॉसिबल है। मान लीजिए एक डीएफए है M1, दूसरा है M2, तीसरा है M3, चौथा है M4, राइट। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट डीएफएस आर पॉसिबल। मैंने एक लैंग्वेज काफी स्टूडेंट्स को दी है, ऐसा हो सकता है एक स्टूडेंट कोई अलग ही लॉजिक लगाकर मुझे डीएफए दे। हाँ, वो डीएफए में ये 2 रूल सेटिस्फाई होने चाहिए भाई, जितनी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में वो सारी एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए, जितनी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में नहीं है वो सारी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए। अगर ये 2 रूल सेटिस्फाई होते हैं तो हम बोल सकते हैं भाई हाँ, ये डीएफए इस लैंग्वेज का है। और ये जो चारों बच्चों ने ये डीएफए मुझे दिए हैं वो सारे के सारे सही है, वो दोनों ही रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं ये सारे डीएफए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे ये जो लैंग्वेज L है उसका मिनिमल डीएफए ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? तो उसके लिए दोस्तों एक एल्गोरिदम आता है जिसे हम बोलते हैं मिनिमाइजेशन एल्गोरिदम। आपको क्या करना होगा, आपने जो भी डीएफए बनाया है, you just pass that DFA to this minimization algorithm, and this minimization algorithm will give you output as minimal DFA, right? मतलब ये जो minimization algorithm है, if I put it in a box, if I put this minimization algorithm in a box, and in the input if I pass any DFA, we are considering language L, then at the output it will surely give me minimal DFA, right? और किसी लैंग्वेज का मिनिमल डीएफए एक ही होता है। किसी लैंग्वेज का डीएफए में बनाने को बोलूं, काफी सारे डीएफए पॉसिबल है, लेकिन मिनिमल डीएफए एक ही होता है। तो अगर आपने कोई डीएफए बनाया है, इफ यू वांट टू चेक वेदर इट इज मिनिमल डीएफए और नॉट, और एल्स कि भाई इसका मिनिमल डीएफए पॉसिबल है कि नहीं, इसके ये जो डीएफए मैंने बनाया है जिस लैंग्वेज का, उस लैंग्वेज के
मिनिमल डीएफए में कितने स्टेट है, ये सारी चीजों के आंसर आपको मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम देता है, क्योंकि वो आउटपुट में आपको क्या देता है, मिनिमल डीएफए, राइट। तो आइए देखते हैं व्हाट इज मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम, क्या बोलता है। तो ये मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या है, रिमूव अनरीचेबल स्टेट्स। अब दोस्तों अनरीचेबल स्टेट्स क्या है, दोस्तों एग्जाम में कई बार आपको ऐसा दिया होता है कुछ स्टेट्स की जिन स्टेट पे मैं Q0 वाले स्टेट से पहुंच ही ना पाऊं। अब मैं Q0 वाले स्टेट से इस स्टेट पे पहुंच ही नहीं सकता, तो इस स्टेट का किसी स्ट्रिंग को जनरेट करने में यूज ही नहीं होने वाला है, तो मैं सबसे पहले उन स्टेट को निकाल दूंगा, राइट। हम देखेंगे इस तरह के एग्जांपल। और मैं अगर आपको यहां पर देना चाहूं तो मान लीजिए ये कुछ मेरा डीएफए है, ये है Q0, ये है Q1, ये B कुछ इधर जा रहा है, यहाँ से ये A इधर जा रहा है, यहाँ से ये B जा रहा है, ये है मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट। और यहाँ एक स्टेट Q2, ये Q2 में से A जा रहा है यहाँ पर और B जा रहा है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर कि Q2 स्टेट पे आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम Q0 स्टेट। मैं Q0 स्टेट से शुरू करता हूं तो मैं Q0 से Q1 पे जाऊंगा, Q1 पे खेलूंगा, Q1 से Q0 पे आऊंगा, Q0 से Q1 पे, Q1 से Q0, बट वी विल नेवर रीच इन स्टेट Q2। हियर दिस Q2 इज अनरीचेबल स्टेट। सबसे पहले उसे निकाल दीजिए। हम उस अनरीचेबल स्टेट को और उसके जितने भी ट्रांजिशंस है उनको निकाल देंगे। सेकेंड स्टेप, डिवाइड Q इंटू टू सेट्स। एक सेट है एक्सेप्टिंग स्टेट्स का और दूसरा सेट होगा नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट का, और हम इसे बोलेंगे पार्टीशन P0। मतलब हम जितने भी मेरे स्टेट्स है डीएफए में उनका पार्टीशनिंग करेंगे, उनके दो पार्टीशन बनाएंगे। एक पार्टीशन में होंगे एक्सेप्टिंग स्टेट्स, दूसरे पार्टीशन में होंगे नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट। ये हो गया मेरा पहला स्टेप, इसे मैं पार्टीशन नंबर बोलूंगा P0। उसके बाद मैं P1, P2, P3 ऐसे पार्टीशंस जनरेट करूंगा। लेट मी गिव अ जेनरिक नेम टू देम, दैट इज PK। तो अब PK कैसे ढूंढना है आइए देखते हैं। सो व्हाट इट सेज, इन ईच सेट ऑफ PK-1, मतलब मैं अभी यहां पर पार्टीशन कर रहा हूं तो इससे पहले वाले पार्टीशन पे मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा। इन ईच सेट ऑफ PK-1 कंसिडर ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ स्टेट्स विद इन ईच सेट। मतलब एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन में काफी सारे सेट्स है, उन सेट में काफी सारे स्टेट्स है। अब मैं ये जो एक सेट है जिसमें काफी सारे स्टेट्स है, उनकी ऑल पॉसिबल पेयर्स में लूंगा और चेक करूंगा इफ दिस टू स्टेट्स आर डिस्टिंग्विशेबल और नॉट। इफ दिस टू स्टेट्स आर डिस्टिंग्विशेबल तो मैं उन्हें पीके का जो पार्टीशन बनाऊंगा, नेक्स्ट स्टेप का जो पार्टीशन बनाऊंगा, उस पार्टीशन में इन दो स्टेट्स को अलग अलग सेट में रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है मेरा P1 वाला पार्टीशन, और इस P1 वाले पार्टीशन में ये है मेरे कुछ स्टेट्स Q0, Q1, Q3, Q2, Q4, राइट। अब मैं यहां पर मान लीजिए Q0 और Q1 पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं एंड आई फाउंड आप देखिए ये है मेरा पार्टीशन, इस पार्टीशन के अंदर काफी सारे सेट्स है और उन सेट के अंदर काफी सारे स्टेट्स है। हमें क्या करना है, एक सेट पिक करना है और उन सेट के अंदर जितने भी पॉसिबल पेयर ऑफ स्टेट्स है उनको पकड़ना है और चेक करना है वेदर दिस टू स्टेट्स आर डिस्टिंग्विशेबल और नॉट। नाउ व्हेन कैन आई से टू स्टेट्स आर डिस्टिंग्विशेबल, तो ये रही डेफिनेशन डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स। टू स्टेट्स Q1 एंड Q2 आर डिस्टिंग्विशेबल इन PK, मतलब नेक्स्ट स्टेप में वो डिस्टिंग्विश मैं करूंगा उनको इफ फॉर एनी इनपुट A, if delta of Q1 comma A and delta of Q2 comma A are in different sets in PK-1। मतलब इन दो स्टेट्स को मैं डिस्टिंग्विशेबल तब बोलूंगा अगर इन दो स्टेट में से मान लीजिए कोई सिंबल A के लिए, कोई सिंबल A के लिए एक बोल रहा है मैं इसी सेट में रहूंगा, सेट में, और दूसरा बोल रहा है मैं इस वाले सेट में जाऊंगा। एक बोल रहा है मैं इसी सेट में रहूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं इस वाले सेट में जाऊंगा। मतलब यहां पर ये दोनों अलग अलग आंसर दे रहे। तो नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा, नेक्स्ट पार्टीशन जो होगा मेरा, उसमें मैं Q0 और Q1 को अलग अलग सेट में डाल दूंगा। दिस इज व्हाट दिस टू सेट्स
स्टेप्स से, राइट। इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, रिपीट स्टेप 3 अंटिल नो चेंज अकर्स। मतलब pk -1 इज इक्वल टू pk, मतलब जो पहले था पार्टीशन सेट ऑफ स्टेट्स, राइट, वही अब है, तो हम वहां पर स्टॉप कर देंगे। ऑल स्टेट्स विच आर इन द सेम सेट एट द एंड ऑफ द एल्गोरिथम, ऑल स्टेट्स विच आर इन द सेम सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट स्टेट्स। उन्हें मैं कंबाइन करके सिंगल स्टेट बना सकता हूं। एंड द नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ सेट्स इन पीके। मतलब मेरा जो फाइनल आंसर है, जहां पर मेरा एल्गोरिथम स्टॉप हुआ, वहां पर उस वाले पार्टीशन में जितने भी सेट्स है मेरे, उतने स्टेट्स होंगे मेरे मिनिमल डीएफए में। ठीक है, आए तो इस मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है। मुझे एक डीएफए दिया गया है, अब इस डीएफए का मिनिमल डीएफए मुझे ढूंढना है, इस डीएफए का मिनिमाइजेशन मुझे करना है, इस डीएफए के ऊपर मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम मुझे अप्लाई करना है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ये टेबल बना लूंगा, ये ट्रांजिशन टेबल बना लूंगा। ये ट्रांजिशन टेबल बनाने का फायदा दोस्तों ये है कि आप स्पीडीली मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम अप्लाई कर पाओगे और एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। डायरेक्टली डायग्राम में से देख के करने में एरर के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए फटाफट जल्दी से इसका टेबल हम बना लेंगे, ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कितने स्टेट्स है, Q0 से लेकर के Q4। तो मैं लिखता हूं यहां पर Q0, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो ये है मेरे सारे स्टेट्स Q, ये है मेरा डेल्टा ऑफ Q कॉमा A, और ये हो गया मेरा डेल्टा ऑफ Q कॉमा B। ठीक है, अब Q0 में से अगर A आता है तो हम कहां पर जाते हैं, हम Q1 पे जाते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं Q1। Q0 में से B आता है, मैं कहां पर जाता हूं, Q2। Q1 में से A आता है, मैं जाता हूं Q1 पे। Q1 में से B आता है, मैं जाता हूं Q3 पे। Q2 में से A आता है, मैं जाता हूं Q1 पे। Q2 में से B आता है, मैं जाता हूं Q2 पे ही, राइट, दिस इज Q2। Q3 में से A आता है, मैं जाता हूं Q1 पे, और Q3 में से B आता है तो मैं जाता हूं Q4 पे। Q4 में से A आता है, मैं जाता हूं Q1 पे, और Q4 में से B आता है तो मैं जाता हूं Q2 पे। अब यहां पर हम एक्सेप्टिंग स्टेट को मार्क करेंगे। यहां पर मैं एक्सेप्टिंग स्टेट को एस्ट्रिक कर देता हूं। ठीक है, तो ये है मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट। तो ये हमें ध्यान में रहे कि भाई ये वाला एक्सेप्टिंग स्टेट है। अब हम एल्गोरिथम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं वेदर देयर आर एनी अनरीचेबल स्टेट्स और नॉट। सो आंसर इज नो। यहां पर सारे के सारे स्टेट्स रीचेबल है। आप देख सकते हो यहां पर ये जो मेरा आंसर आया, ये टेबल, ट्रांजिशन टेबल में, यहां पर अगर ये जो मेरे आंसर्स है इनका मैं यूनियन निकालूं तो ये Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 ही बनेंगे, राइट। अब देखिए Q1, Q2, Q3, Q4, और इनिशियल स्टेट तो सबसे पहले हम यहीं से ही शुरू करेंगे, राइट। सो ऑल स्टेट्स आर रीचेबल, नन ऑफ देम आर अनरीचेबल। ठीक है, तो पहला स्टेप खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या बोल रहा था, सबसे पहले हम P0 पार्टीशन जनरेट करेंगे जिसमें दो सेट होंगे। एक होगा सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स और दूसरा होगा सेट ऑफ नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले P0 पार्टीशन बनेगा, एक में रहेंगे एक्सेप्टिंग स्टेट जो कि है ओनली Q4, और दूसरे में रहेंगे नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट जो कि है Q0, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, अब जिस सेट में एक ही स्टेट है उसका तो पार्टीशन हो नहीं पाने वाला है, राइट, इट इज ऑलरेडी पार्टीशनड, राइट। तो इसको हम टच नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज इट इज सिंगल स्टेट ओनली, राइट। हम यहां पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हम नेक्स्ट वाले पार्टीशन में हम क्या ध्यान रखेंगे, we will take all possible pair of states in this set and we will check whether these two states are distinguishable or not. If they are distinguishable, we'll put them in two different sets in the next partition, right? चलिए, तो Q4 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखते हैं Q0 और Q1 को पकड़ते हैं। पहले Q0 में से A आता है तो मैं जाता हूं Q1 पे, और B आता है तो मैं Q2 पे। जबकि Q1 में से A आता है तो मैं जाता हूं Q1 पे, लेकिन B आता है तो मैं Q3 में जाता हूं। अब देखिए, मतलब Q0 में से A आता है तो मैं Q1 पे, इसी स्टेट में मैं रहूंगा, इसी सेट में मैं रह रहा हूं,
राइट। Q1 में से भी A आ रहा है तो भी मैं इसी सेट में रहता हूं, तो दोनों का आंसर मैच हुआ। अब B के लिए चेक करते हैं। Q0 में से B आता है तो मैं जाता हूं Q2 पे, Q0 में से B आता है तो Q2, मतलब इसी सेट के अंदर मेरा आंसर है। Q1 में से भी B आता है तो मैं जाता हूं Q3 पे, Q1 में से B आता है तो मैं Q3 में जाता हूं, इसी सेट के अंदर मेरा आंसर है। मतलब Q0 और Q1 में से A आता है तो हम किसी सेम स्टेट में जाते हैं। जिस सेट में Q0 से A आता है तो हम पहुंचते हैं, उसी सेट में Q1 में से A आता है तो हम पहुंचते हैं, और वही कंडीशन सिंबल B के लिए है, राइट। तो अभी के लिए Q0 एंड Q1 डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। अब मैं Q0 Q2 को चेक करता हूं, तो Q0 और Q2, तो Q0 और Q2 के तो दोनों ही आंसर सेम है, Q1 Q2, मतलब वो सेम ही सेट में रहने की बात बोल रहे हैं। दे आर ऑल्सो नॉट डिस्टिंग्विशेबल। अब Q0 Q3 की बात करें तो आप देखें Q0 क्या बोल रहा है कि हम Q1 Q2 पे रहेंगे, A और B आए, मतलब मैं इसी सेट में रहूंगा। जबकि Q3 बोल रहा है A आएगा तो मैं इसी स्टेट में रहूंगा, B आएगा तो मैं Q4 में जाने को बोल रहा हूं। मतलब आप समझिए, सिंबल A के लिए दोनों के आंसर सेम है। Q0 बोल रहा है हम इसी स्टेट में रहेंगे, Q3 भी बोल रहा है मैं इसी सेट में रहूंगा। जबकि सिंबल B के लिए Q0 बोल रहा है कि मैं Q2 पे, मतलब इसी सेट में रहूंगा, जबकि Q3 बोल रहा है मैं Q4 वाले सेट में जाऊंगा, मतलब मैं दूसरे सेट में जाऊंगा। तो आप समझिए, Q0 Q1 Q2 तीनों के आंसर सेम रहे, लेकिन Q3 का आंसर अलग हुआ। तो नेक्स्ट वाला जो पार्टीशन है, इसमें हम Q0 Q1 और Q2 को साथ में रखेंगे और Q3 को अलग रखेंगे। समझे? अब P1 की बात करते हैं। P1 में ये इस वाले सेट में एक ही स्टेट है, चेक करने की जरूरत नहीं। इस वाले सेट में भी एक ही स्टेट है, चेक करने की जरूरत नहीं है। इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं वापस। अब Q0 में से A आए तो Q0 बोल रहा है Q1 पे रहेंगे, इसी सेट में रहेंगे। Q1 में से A आए तो Q1 बोल रहा है मैं इसी सेट में रहूंगा। दोनों का आंसर A के लिए मैच हो रहा है। अब B के लिए चेक करते हैं। Q0 में से B आए तो ये Q0 बोल रहा है Q2 में रहेंगे, Q0 बोल रहा है B आएगा तो मैं इसी सेट में रहूंगा, राइट। आप देख सकते हो B आएगा तो मैं इसी सेट में रहूंगा। जबकि Q1 में से B आए तो वो बोल रहा है मैं Q3 में जाऊंगा। तो आप देखिए B के लिए आंसर अलग हुआ, राइट। आपका आंसर दोनों ही सिंबल के लिए सेम आना चाहिए। इट मस्ट गो इन सेम सेट। आई एम नॉट सेइंग सेम स्टेट, आई एम सेइंग सेम सेट, राइट। तो Q0 में से B आ रहा है तो ये बोल रहा है मैं इसी सेट में रहूंगा, जबकि Q1 में से B आ रहा है तो मैं इस वाले सेट में जाऊंगा। Q1 का आंसर अलग हुआ। तो Q0 और Q1 को मुझे अलग करना है नेक्स्ट पार्टीशन में। अब Q2 की बात करें, Q0 Q2 की बात करें तो Q0 बोल रहा है Q1 A आएगा तो Q2 भी बोल रहा है A आएगा तो Q1। Q0 बोल रहा है B आएगा तो Q2, Q2 भी बोल रहा है B आएगा तो Q2। तो Q0 और Q2 तो साथ में ही रहने वाला है। तो मैं नेक्स्ट पार्टीशन में सिंपल क्या करूंगा, ये है मेरा Q4, यहां पर मैं Q0 और Q2 को साथ में रखूंगा, Q1 को अलग करूंगा, Q3 तो ऑलरेडी अलग ही है, ठीक है। अब वापिस हम एल्गोरिथम को रन करेंगे, Q0 और Q2 के लिए चेक करेंगे, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं Q0 और Q2 का तो आंसर सेम ही है। तो P3 वाले पार्टीशन में यही आंसर रहेगा मेरा, Q4 रहेगा, Q0 Q2 रहेगा, Q1 रहेगा और Q3 रहेगा। एंड हमने यहां पर एल्गोरिथम में बोला है दैट व्हेन Pk-1 इज इक्वल टू Pk, मतलब आपका जो नेक्स्ट पार्टीशन है वो पहले के पार्टीशन के जैसा ही अगर आपको मिलता है तो आपको वहां पर स्टॉप करना है, एंड दैट विल बी योर स्टॉपिंग कंडीशन ऑफ दिस एल्गोरिथम। अब आप मुझे बताइए कि ये जो मेरा फाइनल आंसर है इसमें कितने सेट है, 1 2 3 4। तो मेरे मिनिमल डीएफए में 4 स्टेट्स होंगे। अब जिस सेट में एक से ज्यादा स्टेट्स है उन स्टेट्स को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट स्टेट्स, मतलब उन स्टेट्स को कंबाइन करके हम सिंगल स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए मेरे मिनिमल डीएफए में 1 2 3 और 4 ही स्टेट्स रहेंगे। यहां पर मैं इसका मिनिमल डीएफए अगर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का आएगा। चलिए इसका मिनिमल डीएफए बनाते हैं।
उसमें 4 स्टेट्स होंगे, एक होगा Q0 Q2 एंड दैट विल बी स्टार्टिंग स्टेट, क्योंकि यहाँ पर Q0 स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। तो ये Q0 Q2 एक स्टेट होगा, दूसरा होगा Q1 Q3 एंड Q4। तो ये है मान लीजिए Q1 Q3 और ये है Q4। जो स्टेट यहाँ पर एक्सेप्टिंग था वो यहाँ पर एक्सेप्टिंग रहेगा। चलिए अब बनाते हैं ट्रांजिशन। यहाँ पर Q0 में से A आ रहा था तो हम जा रहे थे Q1 पे, राइट। मैंने कोई गलती यहाँ पर लिखने में तो नहीं की, सॉरी। ओके। तो Q0 में से A आ रहा था, हम जा रहे थे Q1 पे। Q0 में से A आ रहा था, हम जा रहे थे Q1 पे। सिमिलरली Q2 में से भी A आ रहा था, हम जा रहे थे Q1 पे। Q0 में से B आ रहा था, हम जा रहे थे Q2 पे। मतलब Q0 में से B Q2 पे, मतलब इसी स्टेट में। सिमिलरली Q2 में से भी B आ रहा है, हम इसी स्टेट में रह रहे हैं, मतलब हमारा आंसर सही है, मैच हो रहा है। Q1 में से A आ रहा है तो मैं Q1 पे, B आ रहा है तो मैं जाऊंगा Q3 पे, Q3 में से A Q1 और Q3 में से B आ रहा है तो मैं जाऊंगा Q4 पे। Q4 में से A आ रहा है Q1, B आ रहा है तो Q2, A आ रहा है तो हम जाएंगे Q1 पे और B आ रहा है तो Q2, मतलब Q0 Q2। सिंपल। तो ये बन गया मेरा मिनिमल DFA। तो ये DFA जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा था उस लैंग्वेज का ये है मिनिमल DFA, और इस मिनिमल DFA में 4 स्टेट है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस लैंग्वेज का 4 से कम नंबर ऑफ स्टेट्स में हम DFA नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये था मिनिमेशन एल्गोरिदम। फिर से मैं एक बार बता दूं हमने क्या किया। सबसे पहले हमें ये DFA दिया गया था, इस DFA के ऊपर से हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया। ये ट्रांजिशन टेबल बनाना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप ट्रांजिशन टेबल बना दोगे तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। ये ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पार्टीशन नंबर P0 से। इस पार्टीशन नंबर P0 में 2 सेट्स होंगे, एक होगा सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स, दूसरा होगा सेट ऑफ नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट, और हम धीरे धीरे डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स को आइडेंटिफाई करके उनको नेक्स्ट पार्टीशन में सेपरेट करते जाएंगे और हम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे।